पार्वती जी का जन्म हुआ और इधर उसी समय इस पृथ्वी पर इस पृथ्वी पर एक दैत्य जन्मा, तारक असुर भयं तेई काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, देवताओं को हरा दिया महाराज। कोई भी इसके सामने न टिक पाए, इतना बलशाली। सारे देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आप बताओ, आपका विधान क्या कहता है, ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले देखो भैया, इसे तो शिव जी का पुत्र ही मार सकता है, शंकर जी का पुत्र ही मार सकता है। इसका कल्याण शंकर जी का पुत्र करेगा। देवता बोले बाबा ये कैसी बातें कर रहे हो, हमें लगता बुढ़ापे का असर हो गया है? अरे आपको मालूम है कि शिव जी की धर्म पत्नी सती वो तो जा चुकी हैं, देह त्याग दिया उन्होंने, और जब पत्नी नहीं तो पुत्र कहां से आएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो। क्या? बोले ऐसा कोई कार्य करो जिससे भोलेनाथ दूसरा विवाह करने को तैयार हो जाए, और दूसरा विवाह करेंगे और जब उनके यहां पुत्र होगा तो वही तारकासुर का उद्धार करेगा। तो फिर क्या करें, किसको भेजें? उसी समय देवताओं ने कामदेव को बुलाया। पठवों काम जाए शिव पाही, और करें छोव शंकर मन माही। कामदेव से कहा भैया कामदेव एक काम करो, तुम शिव जी की समाधि को तोड़ो, शिव जी को अपने बस में करो। कामदेव ने कहा सुनो, हम ही मिले, अरे तुम में से कोई चला जाता हम ही मिले, हमारी जान इतनी सस्ती है और तुम्हें ये बात पता, तुम भेज कहां रहे हो? बोले कहां? बोले जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां काम है वहां राम नहीं रहते, और जहां राम है वहां काम का असर नहीं हो सकता। बोलो जय सिया राम। और तुम हमें कहां भेज रहे हो? जहां जिन शिव जी के हृदय में राम बैठे हैं और वहां तुम हमें भेज रहे हो, वहां हमारा तो कोई काम है ही नहीं। तो अगर कहीं हम चले गए तो हमारा तो नामो निशान ही मिट जाएगा, हम तो मिट ही जाएंगे, और मिटाने के लिए हम ही मिले। अब देवता तो देवताओं ने कामदेव की प्रशंसा करी। देखो कामदेव, जगत का हित होगा, और जगत के हित के लिए अगर प्राणों की बलि भी देने पड़े तो भी उसको शहीदों में गिनती करी जाती है। बोलो जय सिया राम। कोई साधारण बात नहीं है, गर्व महसूस होगा। और ऐसी ऐसी प्रशंसा करके कामदेव को तैयार किया कि जाओ अब तुम ही कुछ करो। और कामदेव ने सोचा कि बड़ा रिस्क वाला काम है, साधारण तो है नहीं महाराज, बड़ी रिस्क है इसमें, तो जान भी जा सकती है। पर चलो अगर जगत का हित इस कारण होता है तो जगत के हित का भाव सोच करके कामदेव चला। और कामदेव ने छुप करके भोलेनाथ पे अपने बाणों का प्रहार किया। 5 बाण भोलेनाथ पर छोड़े, पर एक भी बाण का असर भोलेनाथ पे नहीं हुआ। लेकिन भोलेनाथ का ध्यान टूट गया। जब हलचल मची तो ध्यान टूट गया। अब ध्यान टूटा तो विचार आया कि ऐसा क्या कारण है जिससे राम नाम से मेरा ध्यान टूटा? ऐसा कौन सा वो जीव है जिसने ऐसी जुर्रत करी जो हमारा ध्यान तोड़ दिया? और नजर पड़ी भोलेनाथ की तो झाड़ियों के पीछे वृक्षों की ओट में कामदेव छुपा खड़ा है। और उसी समय तुलसीदास जी ने निवेदन किया कि भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। जब से वो तीसरे नयन उघारा, जब से वो तीसरे नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा,
चितवन काम हरि बोल। भयो जग छारा। जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव भस्म हो गया जल करके। बड़ा कष्ट हुआ महाराज देवताओं को। तो ये तो बड़ी बात बिगड़ गई। कामदेव की पत्नी रति आई, भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। तब दया करके भोलेनाथ ने रति को आशीर्वाद दिया, वचन दिया कि जाओ, अभी तो तुम्हारे पति तुम्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन जब द्वापर युग आएगा और भगवान नारायण का कृष्ण रूप में अवतार होगा और कृष्ण बन के द्वारिका के राजा बनेंगे, तब तुम्हारे पति उनके यहाँ पुत्र बन के जन्मेंगे और द्वापर युग में तुम्हारे पति की तुम्हें प्राप्ति होगी। बोलो जय सिया राम। ऐसा महाराज आशीर्वाद दिया है। और भोलेनाथ फिर राम नाम सुमिरन करने लगे। अब देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, जब शिवजी समाधिस्थ हो गए, लगे करन रघुनायक ध्याना, ध्यान करने लगे राम जी का। तो उसी समय जो है महाराज देवताओं ने कहा कि महाराज ब्रह्मा जी से, बोले क्या? बोले बनता बनता काम बिगड़ गया। जिस काम को भेजा वो काम ही खत्म हो गया। अब कामदेव ही नहीं है तो फिर विवाह करें कैसे? कामदेव ही नहीं है तो अब ये विवाह कैसे करें? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, चलो अब हम प्रार्थना करें, चलो चलो सब लोग चलें। अच्छा, देवता बड़े चतुर, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा आगे तुम चलो, पीछे हम चले। क्यों? बोले कामदेव को आगे किया तो नामो निशान मिट गया। बोलो जय सिया राम। और कहीं फिर से तीसरी आंख खुल गई तो अब हम कहां जाएंगे ये कोई गारंटी नहीं। इसलिए महाराज आगे तुम चलो, पीछे हम चलेंगे। ब्रह्मा जी आगे, देवता पीछे। आगे पहुंचे। अब जैसे ही पहुंचे तो उसी समय इधर देवता पहुंचे हैं और इधर से नारद जी जो है, नारद समाचार सब पाए, कौतक ही गिर गेह सिधाए। नारद जी उधर वीणा में गुणगान गाते हुए राजा हिमाचल के यहां पहुंचे। और राजा हिमाचल की पुत्री जो हैं पार्वती जी, इनको देखा। पार्वती जी जब आई, नारद जी को प्रणाम किया तो श्री नारद जी से हिमाचल राजा ने कहा कि महाराज जरा ये देखो कि हमारी बेटी का भविष्य कैसा होगा। आप तो बड़े ज्योतिषी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बेटी का भविष्य बताओ। अब नारद जी पहचान गए, नारद जी पहचान गए कि ये तो जगत जननी मां है। बोलो जय सिया राम। लेकिन आज हमें ये शुभ अवसर मिला है। तो नारद जी ये भी जानते हैं कि ये पूर्व जन्म में सती थी, अब पार्वती बन के आई हैं, पर हैं तो भोलेनाथ की धरोहर। बोलो जय सिया राम। अगर हम सीधी कहें कि इनका विवाह कर दो भोले शंकर से, तो शायद ये माने या ना माने, तो फिर कोई लीला करनी चाहिए। अब देखो भोलेनाथ की बात ध्यान मन में आई और श्री नारद जी जो हैं हिमाचल राजा से बोले, सब लक्षण संपन्न कुमारी हो ही संतत पियहि प्यारी। सब लक्षणों से तुम्हारी बिटिया संपन्न है। अच्छा, बोले हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जगत में बड़ी पूजा होगी। पतिव्रता स्त्रियां जो हैं वो इनकी पूजा करेंगी अपने सुहाग के सुरक्षा के लिए। सुहाग की जिंदगानी बढ़े इस भाव से पूजा होगी इनकी समाज में, जगत में। सब ठीक ठाक है, लेकिन अब वही बात आ गई, लेकिन। बोले महाराज लेकिन क्या है? बोले थोड़ी विवाह में गड़बड़ है, विवाह में थोड़ी समस्या है। बोले विवाह में क्या समस्या है? बोले इनके जो पति होंगे वो ठीक नहीं है। कैसा पति होगा? तो नारद जी कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन
नगन अमंगल बेस, अस स्वामी एहि कहे मिले, परी हस्त असिरेख। पति कैसा होगा? बोले जोगी। अब बताओ, कोई कहे हमारी बिटिया को घर बताओ, आपने कहा कि हमारी नजर में घर है, बड़ा अच्छा लड़का है, क्या करता है? बोले जोगी है। जोगी को बिटिया कोई भी आएगा? कोई नहीं। नारद जी कहते जोगी। अच्छा, जोगी तक तो ठीक है, फिर आगे लिखा जटिल, मन में जो ठान लिया वही करने वाला जटिल। यही करना तो करना है, जटिल स्वभाव। और तीसरी तो कमाल ही कर दी बात, अकाम, जिसके मन में काम ही नहीं है। बोलो जय सिया राम। अकाम। चलो यहां तक भी ठीक था, पर भेष कैसा है? बोले नगन अमंगल भेष, नग्न रहने वाले, अमंगल भेष के ऐसे इसके स्वामी होंगे। और ये सारे गुण भगवान शंकर में देखने को मिलते हैं। बोलो जय सिया राम। पार्वती ने विचार किया, वाह, बन गई बात। जब हमारे भाग्य में ऐसे ही पति हैं और ऐसे गुण जब शंकर जी में ही मिलते हैं, तो संसार में भटकने का क्या लाभ? ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। संसार में भटकने का क्या लाभ है? अब तो फायदा इसी में है कि भोलेनाथ को ही वरण करूं, शंकर जी को ही वरण करूं। महाराज ऐसा कोई उपाय बताएं कि शंकर जी प्रसन्न हो जाएं। तो पंचाक्षर मंत्र दे दिया। भोलेनाथ की कृपा से, प्रेरणा से श्री नारद जी ने पार्वती को पंचाक्षर मंत्र दिया। और पार्वती जी शंकर जी को प्राप्त करने के लिए महाराज जो है तप करने लगी और संकल्प ले लिया कि विवाह करूंगी तो शंकर जी से, अन्यथा कुंवारी रह के मर जाऊंगी, पर किसी और को वरण नहीं करूंगी। ऐसा भाव लिया। नारद जी चले वहां से और इधर सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान के पास पहुंचे। और भगवान के पास जब पहुंचे, अब ध्यान से सुनना, जैसे शंकर जी के सामने गए तो विष्णु बिरंची सुरेश मिली और जोरे सकल समाज, जय जय कर विनती करत और सुर आए के ही। जब शंकर जी की प्रशंसा करने लगे, जय जयकार करने लगे, तो शंकर जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, देवताओं से, कि क्या काम है, किस काम के लिए आप यहां आए हैं? क्या कार्य ऐसा पड़ गया जो आपको आना पड़ा? बताओ। अब ध्यान, शंकर जी ने पूछा किस काम से आए हैं, तो पीछे देवता ब्रह्मा जी को बोले, आप कहो, आप बोलो। ब्रह्मा जी से कहा आप कहो। ब्रह्मा जी बोले क्यों, हम क्यों कहें, तुम ही कह लो। बोले हमें डर लगता है, कामदेव ने थोड़ा कहा तो चला गया, वो हम कछु बोले तो न जाने क्या हो, तुम कहो। ब्रह्मा जी बोले तो चलो ठीक है। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए, महाराज कोई खास बात नहीं, लेकिन हाँ तो क्यों आए हो? शंकर जी ने कहा क्या कारण है, किस काज से आए हो? तो ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल, निज नयनन देखा चहई और नाथ तुम्हार विवाह। महाराज इन देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इनको बड़ा आनंद मिल रहा है और ये अपने नयनों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं, आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी समझ गए कि सीधे सीधे नहीं बोल रहे कि आफत आई है तो हमारे पास आए हैं, तारकासुर का अत्याचार इन्हें सता रहा है इसलिए पास में आए हैं, पर कह क्या रहे हैं, आपका विवाह देखना चाहते हैं प्रभु। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान बोले ठीक है, हम तैयार हैं। अब ध्यान से सुनना, बोले हम तैयार हैं। एक ने दूसरे से कही देखो, जिन्होंने कामदेव को जला दिया वो विवाह के लिए तैयार हो गए, ये विवाह कैसे करेंगे? शंकर जी से एक देवता ने पूछा प्रभु एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? बोले कामदेव को आपने जला दिया और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, ये क्या मतलब?
आहा, शंकर जी की तो महिमा कौन गा सकता है। शंकर जी ने बड़ी प्यारी बात कही, सुनो। विवाह में काम की प्रेरणा से नहीं, विवाह में राम की प्रेरणा से करने जा रहा हूं। बोलो जय सिया राम। काम की प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। देवता हंस के बोला, वाह, ये तो हम भी कह सकते हैं। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हम भी कह सकते हैं। काम की प्रेरणा से विवाह कर रहे हैं या राम की प्रेरणा से, ये कैसे पता लगे? ये तो हर कोई कह सकता है कि महाराज काम की प्रेरणा से नहीं, हम राम की प्रेरणा से विवाह कर रहे हैं। कोई भी कह सकता है। पर सुनो, शंकर जी ने कहा, अगर जीवन में ऐसा लगे, सुख आए, दुख आए, परिस्थिति बिगड़ जाए और हम घबराने लगे, परेशान हो जाए, कुछ ना सूझे, तो समझना वो काम की प्रेरणा है। और परिस्थिति कैसी भी आ जाए, मन घबराए नहीं, मन प्रभु से दूर ना हो, तो समझना वो राम की प्रेरणा है। बोलो जय सिया राम। और इतना कह करके लगे करन रघुनायक ध्याना। अब देखो, शंकर जी तो भगवान का ध्यान करने लगे, क्योंकि इन पे काम का असर नहीं है। और नारद जी पे जब असर हुआ तो नारद जी क्या कहते हैं, जप तप कछु ना होए एहि काला। नारद जी क्या कहते हैं, इस समय जप तप कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान के पास जाना चाहिए, सुंदरता मांगू ताकि मेरा विवाह हो जाए। बोलो जय सिया राम। कल सुनना, यह कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन शंकर जी पर काम का कोई असर नहीं है, निष्काम है। और ऐसे भोलेनाथ ने स्वीकृति देकर के हरि नाम जपने लगे। और देवता वो वहां से जल्दी में भागे। अब ध्यान से सुनना, आए थे अपनी बात कह के जल्दी भागे वहां से। क्यों? देवताओं ने सोचा कि यहां से जल्दी निकल लो, उसी में फायदा है। कारण बोले, इस बाबा के पास है तो कुछ नहीं, और विवाह के लिए तैयार हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ही सहायता मांगने लगे। हम देवता हैं तो हमसे ही सहायता मांगने लगे कि लाओ कुछ हेल्प करो, थोड़ी सहायता कर दो, कुछ उधार दे दो। हमसे कुछ मांगने लगे तो निकल लो। देवता वहां से निकल लिए। अब इतने में महाराज रुद्रगण आए, और रुद्रगणों ने आकर के बाबा को देखा। एक गण बाबा से बोला, बाबा? बोले हाँ बताओ। बोले बाबा एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले आपने विवाह की स्वीकृति दे दी। बोले हाँ। तो आप विवाह करने को तैयार हो गए। बोले हाँ। तो बोले बाबा आपको पता है विवाह की तैयारी कर रहे हो, पर घर में कोई तैयारी नहीं है। और नारद जी ने हिमाचल राजा से कहकर के पार्वती का संबंध भोले बाबा से करवा दिया है। भोलेनाथ ने पार्वती की परीक्षा करवा दी। सप्तऋषि गए, इनकी परीक्षा में पास हो गई। स्वयं भगवान शंकर गए, ब्रह्मचारी का रूप लेके पार्वती को समझाया, अरे पार्वती तू इतनी सुंदर है, राजकुमारी है, क्यों बाबा जी के चक्कर में पड़ी है? अरे कुछ नहीं बाबा के पास, न रहने को मकान, न खाने को भोजन, न कोई ठिकाना, क्या करोगी? तुम कहो तो तुम्हारा संबंध भगवान विष्णु से करा दे। लेकिन पार्वती ने कह दिया, नहीं नहीं, विवाह करूंगी तो शंकर जी सही, अन्यथा कुमारी रह के मर जाऊंगी। ऐसी भावना से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रकट होके भोलेनाथ ने पार्वती को दर्शन दिया। बोलो जय सिया राम। तो अब यहाँ कैलाश पे गण कहता है कि बाबा आज बारात की तैयारी है, और संसार में जब कोई दूल्हा बनता है तो महाराज उसके सर पे मुकुट लगाया जाता है। मुकुट। एक काम करो बाबा। बोले क्या? बोले विष्णु भगवान तुम्हारे मित्र हैं, तो विष्णु भगवान से एक बढ़िया सोने का मुकुट मांग लो, चमचमाता हुआ सोने का मुकुट जब सर पे लगेगा तो महाराज आपकी शोभा बढ़ जाएगी। शंकर जी ने कहा नहीं। क्यों? बोले सोने का मुकुट लगाना ठीक नहीं। कारण? बोले सोने का मुकुट अगर मुझे विष्णु भगवान देंगे और मैं लगाऊंगा तो दूसरों को ईर्ष्या होगी, और मुझे अभिमान आएगा, मेरे मन में आएगा कि जो किसी को नहीं मिला वो हमें मिला। ये अभिमान मेरे मन में आएगा और ईर्ष्या दूसरों को होगी, हमें नहीं मिला और इसको मिल गया, ईर्ष्या होगी। तो अपने मन में अभिमान आए और दूसरे के मन में ईर्ष्या आए, ऐसा श्रृंगार किसी काम का नहीं है। बोलो जय सिया राम।
इसलिए सोने का मुकुट तो नहीं लगाएंगे। फिर तो क्या करें? तो भगवान ने कहा एक काम करो। गोस्वामी जी लिखते हैं, सेवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, सेवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, 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 शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, सेवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा। शंकर जी ने कहा सोने का मुकुट नहीं लगाएंगे। तो फिर शंकर जी ने कहा एक काम करते हैं। शंकर जी ने अपनी जटाओं का ही मुकुट बना लिया, जटाओं का मुकुट बनाया, जटा मुकुट। तो किसी ने कहा कि महाराज जटा मुकुट यानी जटाओं को बांधने का मतलब क्या है, जटाएं क्यों बांधी? बोले देखो, इस संतों का श्रृंगार होता है, संतों की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, वो बांधते हैं, श्रृंगार है उनका। संतों की जैसे जटाएं बिखरी होती हैं, जटाएं कहां होती हैं? सर में। जटाएं बिखरी हैं और विचार भी सर में ही होते हैं, विचार भी बिखरे हुए हम लोगों के। जैसे संतों की जटा बिखरी है वैसे ही हमारे विचार बिखरे हैं। तो शंकर जी एक बड़ा सुंदर संदेश दे रहे हैं जटा बांध के, कि जटाओं को बांधने का मतलब है बिखरे हुए विचारों को समेट करके और प्रभु के चरणों में अर्पण कर देना ही जटा मुकुट है। बोलो जय सिया राम। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया। अब किसी ने पूछा कि महाराज जटाओं में तो बड़ा समस्या, जटा तो रखा लेते हैं लोग, जटा को समझना बहुत मुश्किल है, संभालना बड़ा मुश्किल है। किसी ने कहा महाराज जटा ना रखाएं, अगर कोई मुड़ जाए तो, मुड़ जाए, मुड़ने की तो बात ही निराली, मुड़ जाए फिर तो आनंद। मुड़ने का मतलब साफ मैदान। और जो हकीकत में जीवन में मुड़ गया प्रभु नाम से, जो मुड़ गया वही राम जी से जुड़ गया। जटा का मुकुट बनाया। एक गण बोला कि बाबा मुकुट के ऊपर एक मोर लगाई जाती है, तो मोर भी लगाओ। शंकर जी ने सोचा कि देखो ये मोर का दर्शन कोई करता है तो जगत से जुड़ने की चेष्टा करता है, और उसके मन में ये भाव आता है इसके सर पे मोर बंध गई, हमारे कब बंधेगी। बोलो जय सिया राम। जगत से जुड़ने की इच्छा होती है, तो शंकर जी ने सोचा इस जगत से जुड़ने का कोई लाभ नहीं है, जुड़ना है तो राम से जुड़ो। तो ऐसी आज मोर लगाऊंगा कि जिसका दर्शन करके कभी भी कोई जगत से जुड़ने की चेष्टा नहीं करेगा। तो अहि मोर संवारा, अहि मोर, अहि माने सर्प, सर्प का मोर बनाया। सर्प क्या है? बोले सर्प काल रूप है। और शंकर जी कहना चाहते हैं कि आप विवाह करो, संसार में रहो, लेकिन ये ध्यान रहे कि सर पे काल सवार है। बोलो जय सिया राम। सर पे काल बैठा है, अहि मोर समारा। अच्छा, अब देखिए विशेष बात, शंकर जी ने जो श्रृंगार किया है वो भी सर्पों का ही किया। माला भी सर्पों की, कंगन भी सर्पों के, ये आभूषण सर्प ही पहने। कारण क्या है? बोले आपने देखा होगा सर्प, सर्प चलता तो सबने देखा, पर सर्प के पैर किसी ने देखे? हमारी दृष्टि में सर्प के पैर होते ही नहीं है, पर सर्प की दृष्टि से सर्प के पैर होते हैं। सर्प ही सर्प को देख सकता है।
तो जैसे बगैर पैर के सर्प एक जगह नहीं टिकता, पैर नहीं है पर एक जगह टिकता नहीं, चलता ही इधर से उधर उधर से उधर जाता ही रहता है। ऐसे ही शिव जी कहना चाहते हैं कि ये धन, आभूषण, संपत्ति ये एक जगह टिकती नहीं है, और एक जगह टिक भी जाए तो सर्प की तरह डसती है और सर्प की तरह ही खिसकती है। इसलिए पूरा श्रृंगार ही सर्प का किया। बोलो जय सिया राम। बोले महाराज अब आप दूल्हा बन रहे हैं तो आपका उबटन होगा। तो शंकर जी ने कहा एक काम करो, भस्म लेके आओ, मुर्दे की भस्म। और मुर्दे की भस्म से शंकर जी बहुत प्रेम करते हैं। मुर्दे की भस्म। एक बार एक आदमी मर गया। अब आदमी मर गया तो उसकी सब यात्रा में लोग जा रहे थे, मुर्दे को कंधे पे धर के जा रहे थे और रास्ते में बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है। शंकर जी वहीं निकले और शंकर जी ने सोचा वाह, आज तो हमारी मंडली के लोग मिल गए, हमारे पार्टी के लोग मिल गए। हम भी राम राम गाते हैं, हम राम राम बोलते हैं और ये कह रहे हैं राम नाम सत्य। बात तो एक ही है। हम भी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य, तो हमारी पार्टी के ही तो है। शंकर जी भी चल दिए संग में, सब यात्रा में शंकर जी भी जा रहे हैं। बड़ा आनंद देने आ रहा था कि देखो सब राम नाम सत्य बोल रहे हैं, बड़ा आनंद मिल रहा है। और जैसे ही शमशान में पहुंचे, अच्छा आप देखना आदमी कितना विचित्र है, जब तक जीता है तब तक लोग उसे नहीं कहते कि राम नाम सत्य। बेटा समझ लो राम का ही नाम सत्य है, सोच लो, समझ लो। जब तक वो सुनने लायक होता है तब तक नहीं सुनाते, और जब मर जाता है, जब सुनने लायक नहीं रहता तब कहते हैं राम नाम सत्य। कितने विचित्र लोग हैं। बोलो जय सिया राम। शमशान में शंकर जी पहुंच गए और शमशान में शिव जी जैसे ही पहुंचे और जैसे ही मुर्दे को महाराज लकड़ियों की उस चिता पे लेटाया गया, आग लगाई गई। आग जैसे ही लगी तो अब जब तक विधान पूरा ना हो जाए तब तक शमशान से जा नहीं सकते। तो वहां जितने लोग संग में गए थे एक दूसरे से कह रहे राम राम राम। एक ने दूसरे से कहा सुनो, हाँ। बोले एक बात समझ में नहीं आती। क्या? अरे बोले इसको आज ही मरना था, हमें एक ही छुट्टी मिलती सोमवार की और उस छुट्टी की भी इसने छुट्टी कर दी। अरे कल मर जाता, परसों मर जाता, आज ही मरने को बैठा था, हमारा तो सब काम बिगड़ गया। दूसरा बोला तुम्हें तो छुट्टी की पड़ी है, मैं तो अपनी दुकान छोड़ के आया हूं, कितने ग्राहक लौट गए होंगे और इसको आज ही मरना था, अभी मरना था। सब अपनी अपनी बात सुना रहे हैं। शंकर जी बोले राम राम राम। अभी तो ये इतनी मस्ती में, इतने आनंद में गा रहे थे राम नाम सत्य, और सब अब अपनी व्यथा गाने लगे। अरे राम राम, ये ठीक नहीं है, ये तो स्वार्थी है। शंकर जी ने सोचा कि इनसे तो अच्छा वो मुर्दा है जिसने कम से कम राम नाम का प्रचार तो करवाया। चलो इनसे अच्छा वो मुर्दा, चलो मुर्दे से ही मिलते हैं। और जैसे ही शंकर जी मुड़ के देखे तब तक मुर्दा जल चुका और जल के राख हो गया। शंकर जी ने सोचा कोई बात नहीं, जल के राख हो गया तो क्या है, तूने राम नाम का प्रचार कराया है, आज से तेरी राख को मैं धारण करूंगा। बोलो जय श्री राम। तो चिता भस्मा लेकर के महाराज वो भस्म भोले बाबा ने अपने शरीर पे मली कि जिसने राम नाम का प्रचार किया है उसको अपने शरीर में धारण कर लिया। और महाराज अब कहा कि बाबा वस्त्र तो पहनो। तो बाबा ने व्याघ्र चर्म मंगाया, ये बाघंबर होता है ना, बाघंबर मंगाया, शेर की खाल है, बाघंबर लपेट लिया। अब ध्यान से सुनना, कोई कपड़ा हो तो बांध लिया जाए, कपड़ा हो तो बंध जाए, पर बाघंबर कैसे बंधे? और फिर रही बात बांधने की, बांध तो सकते नहीं है, उसको पकड़े कौन? शंकर जी के एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, अब बाघंबर पकड़े कौन? समस्या, कौन पकड़े? तो बाबा ने एक सर्प लेकर के बाघंबर के ऊपर ऐसे कस के बांध दिया।
इसका मतलब क्या है? बाघंबर लपेटा, खाल। बाबा ने एक सुंदर संदेश दिया समाज को। ये शेर की सिंग की खाल बाबा ने इसलिए लपेटी है, बाघंबर इसलिए पहना है कि बाबा मानो बताना चाहते हैं कि ये समय की बात है, समय समय पर होत है, समय समय की बात, काहू समय को दिन बढ़ो और काहू समय की रात। एक संत थे वृंदावन में, वो कहते थे समय समय पे होते है समय समय की बात, और राम जन्म को दिन बढ़ो कृष्ण जन्म की रात। बोलो जय सिया राम। संत तो संत है महाराज। तो इस समय क्या कहना चाहते कि एक समय था जब ये सिंह गर्जना करता था तो पूरा जंगल हिल जाता था। वो आज देखो बेचारा। तो सर्प, बोले सर्प काल का प्रतीक है, यानी ये सिंह भी काल के बस में होकर के समय के अनुसार आज इसके पास वो ताकत नहीं जो पहले थी। इसके दहाड़ के मारे सब कांप जाते थे, लेकिन आज बेचारा काल के बस में होके पड़ा है। बोलो जय सिया राम। समय के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। बड़े बड़े दहाड़ने वाले भी धरे रह जाते हैं, व्याघ्र चमू। अब कहा बाबा ये तो सब ठीक ठाक है, अब वाहन की व्यवस्था और करो। बोले वाहन? बोले हाँ। बोले वाहन तो नंदी को बुलाया, आओ भैया नंदी तुम आओ। और नंदी के ऊपर, उस बैल के ऊपर, वृषभ के ऊपर भोलेनाथ आरूढ़ हो गए, बैठ गए, उल्टे होके बैठे। गणों ने कहा अरे राम राम, हद ही कर दी बाबा आपने तो, कमाल ही कर दिया। बोले क्यों? अरे दुनिया के लोग जिनके पास अगर साइकिल भी होती है और जिस दिन उस किसी का विवाह होता है तो वो साइकिल वाला भी 2 दिन के लिए किसी की कार उधार मांग लेता है कि भैया दे दो, शादी है हमारी, ने काम चल जाए। राम जी बोले सुनो, जो उधार मांगते हैं वो 2 दिन में बराबर हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जो उधार से काम चलाते 2 दिन में बराबर हो जाते हैं, लेकिन उधारी की जरूरत नहीं, हमारे वाहन तो हैं। तो नंदी पर बैठे, पर कैसे बैठे? बोले उल्टे होके। अब नंदी पे जब उल्टे होके बैठे तो किसी ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ, नंदी पे क्यों बैठे? तो बोले बैल जो है ये धर्म का प्रतीक है, और जब भी संसार की यात्रा करें तो धर्मारूढ़ होकर के करें। बोलो जय सिया राम। धर्म को ध्यान में रख के यात्रा करें। तो बोले चलो ठीक है, पर एक बात बताओ कि नंदी पर ही क्यों कुछ और वाहन ढूंढ लेते? तो बाबा ने कहा नहीं, अगर मैं दूसरे वाहन पे बैठ के जाऊंगा तो नंदी ये सोचेगा कि बाहरे प्रभु, जब जरूरत थी तब हम काम आए और आज समय मौका आया तो हमें छोड़ दिया। इसलिए अच्छी बात यह है कि जो आपके हर समय काम आए, समय पर उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बोलो जय सिया राम। उसको नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बैल पे बैठे, बैल धर्म का प्रतीक। तो बोले उल्टे हो के बाबा क्यों बैठे हो? उल्टे क्यों बैठे हो? बाबा ने कहा तुम्हें क्या परेशानी, उल्टे हम बैठे हैं। अच्छा एक बात बताओ, बैठे हम उल्टे हैं, समझ में आया, पर एक बात बताओ, हमें चलना है कि बैल को? हम तो ऊपर बैठ गए, हम चलेंगे या बैल? बोले बैल। तो बोले जब बैल को चलना है तो उसे सब पता है कि सीधा चलना है कि उल्टा चलना है। बैल तो सीधा ही चलेगा। अब हम उल्टे बैठे तो कोई बात नहीं, पर बैल तो सीधा ही जाएगा। तात्पर्य क्या है? बोले अगर कोई धर्म से जुड़ जाए तो धर्म से जुड़ने के बाद उसे संसार से विमुख हो जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। संसार से मुड़ जाना चाहिए, और जो संसार से मुड़ जाए समझना उसी का कल्याण है। तो भोलेनाथ बैठ करके चल दिए हैं, और बाबा की जैसे ही बारात चली। अब देवता काना फूसी कर रहे थे, तो एक देवता ने कहा देखो बाबा का मंगल वेश है, कौन जाए इनके संग में? तो भोलेनाथ ने कहा ऐसा करो, तुम आगे चलो, हम पीछे आते हैं। विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेके आगे आगे चल दिए, और महाराज उसी समय सारे गणों ने अपने साथियों को बुलाया। और बाबा की बारात में कैसे कैसे बाराती हैं गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े अद्भुत बाराती हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता।
जैसा दूल्हा वैसी बारात, को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है, विपुल मुख काहू, और एक व्यक्ति ऐसा जिसके एक चेहरे पे 1000 मुंह लगे। अब विचार करो, भगवान की बड़ी कृपा कि एक ही मुंह दिया है, और एक मुंह दिया तब तो 24 घंटे चकिया चलती है, और अगर 1000 मुंह हो जाते तो क्या करते? एक मुंह के चक्कर में तो जिंदगी बिल्कुल नरक बना रखी है, वो 1000 मुंह जिसके हों उसका क्या होगा। अच्छा, बिनु पद कर, कईयों के हाथ पांव ही नहीं है, तो बोले गए कैसे? बोले जैसे खाली ड्रम लुढ़कते हैं ऐसे लुढ़क लुढ़क के जा रहे हैं। बिनु पद कर को बहुपद बाहु। ऐसी बारात जब चली है तो महाराज बारात चलने लगी। आओ 2 मिनट बाबा की बारात में सब सम्मिलित होते हुए और गाते हुए चलेंगे बड़े भाव से। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ओ चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। आगे आगे मुदित देव गण वाहन विविध विराजे, आगे आगे मुदित देव गण वाहन विविध विराजे। पीछे शिव जी अजब भेष में विकट बराती साजे, पीछे शिव जी अजब भेष में अजब बराती साजे, लख के धड़कन लागे छतिया हिमाचल नगर, लख के धड़कन लागे छतिया हिमाचल नगरी। ऐसी बारात है कि जो कोई दर्शन कर ले उसकी छाती धड़कने लगे महाराज, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। ऐसे अद्भुत बाराती कौन कौन? किन्नर नांग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेता, किन्नर नांग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेता। नाचे गावे बाजे बजावे दे दे कहरेता, ओ नाचे गावे बाजे बजावे दे दे कहरेता। अब भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और हैं कैसे? जिनकी अजब अजब सूरतियां हिमाचल, जिनकी अजब अजब सूरतिया हिमाचल नगरी, ओ चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। और एक अद्भुत घटना घटी कि राम ब्याह में सगुन सगुन असुगुन दूर हटाए, राम ब्याह में सगुन सगुन गए असुगुन दूर हटाए, राम ब्याह में सगुन सगुन गए असुगुन दूर हटाए। और शिव जी की बारात में क्या हुआ? शिव विवाह में बने बराती और अशुगुन सब ही आए, होए के कौन नगर की गतिया हिमाचल नगर, होए के कौन नगर की गतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। अब ये बारात जैसी नगर में पहुंचने को थी तो नगर के लोग बड़े प्रसन्न हैं कि बड़ा बढ़िया नारद जी ने संबंध कराया है, दूल्हा बड़ा सुंदर होगा, बड़ा अच्छा वर होगा। कहे नगर के लोग धन्य हैं नारद की अगुवाई, नारद जी की बड़ी कृपा, धन्य है नारद जिन्होंने ये संबंध कराया कि कहे नगर के लोग धन्य हैं नारद की अगुवाई। और एक पीछे से दौड़ के आया, सुनो
क्या? बोले दूर उमा को ब्याह नगर पे गहरी आफत छाई। दूर उमा को ब्याह नगर पे गहरी आफत छाई, और मिल गई माटी में इज्जतिया हिमाचल। मिल गई माटी में नगरिया हिमाचल नगरी। मिल गई माटी में इज्जतिया हिमाचल नगरी। मिल गई माटी में इज्जतिया हिमाचल नगरी। चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। जैसे हिमाचल नगरी में प्रवेश हुआ बारात का, तो आगे आगे विष्णु भगवान देवताओं को लेके पहुंच गए। नगर के लोग इंतजार कर रहे थे, बारात आ रही, आज दूल्हा देखेंगे महाराज, राजा का दामाद है, बड़ा सुंदर होगा। और लोगों को ऐसा ही दर्शन हुआ, विष्णु भगवान जितना सुंदर कौन हो सकता है। वो आगे भगवान नारायण को देखा तो सारे नगरवासी दौड़ पड़े, अरे हमारा नगर धन्य हो गया, ऐसे दामाद मिले हैं। चरण पकड़ के प्रणाम करने लगे, दामाद जी प्रणाम। विष्णु भगवान बोले हम दामाद नहीं, हम तो बाराती हैं। दामाद जी पीछे आ रहे हैं, दामाद पीछे आ रहे हैं। नगरवासी बोले अरे वाह, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, बोलो जय सिया राम। अब इन्हें क्या मालूम था कि पीछे से आफत आने वाली है। अजब अजब सूरत वाले भूत प्रेत अकाइन बकाइन डायन जोगनी चुड़ैल सब आई महाराज, बोलो जय सिया राम। विधिवत सबको निमंत्रण मिला है, सब आ गए महाराज। अब नगरवासी जब खड़े थे, विष्णु भगवान आगे चले गए, इंतजार कर रहे हैं दूल्हा देखेंगे, दूल्हा देख के जाएंगे। एक ने कहा ऐसा करो भैया, अब दूल्हा तो वहीं आ जाएगा, चलो घर चलते हैं। बोले नहीं नहीं, नहीं दूल्हा देख के जाएंगे, बगैर देखे नहीं जाएंगे। तो उसने सोचा चलो हम भी देख लेते हैं, हम भी रुक जाते हैं। और जैसे ही पीछे से भगवान शिव जी आए, अब शिव जी पीछे, भूत प्रेत आगे। और जैसे ही महाराज विचित्र विचित्र सूरतें देखी और भूत प्रेतों ने बोलना चालू किया, तो देखने सब आए लेकिन वापस कोई नहीं गए, बोलो जय सिया राम। भूतों का दर्शन कर करके सब बेहोश होने लगे, मानो समाधि सी लगने लगी, सब परेशान। अब जब होश आया तो एक ने दूसरे से कहा देख लिया दूल्हा, हमने पहले ही कहा था चलो उसी में फायदा नहीं, तुम्हें को दूल्हा देखना था, देख लिया। अब विचार करने लगे इस नगर की क्या हालत होगी। आप विचार करो, हमारे घर में एक अशुगुन आ जाए तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, और जिसके यहाँ दुनिया के पूरे अशुगुन पहुंचे हों उस नगर की क्या व्यवस्था बनेगी, बोलो जय सिया राम। सारे पहुंच गए। पर विवाह किसी साधारण का नहीं है, विवाह भोलेनाथ का है। और जिस भोलेनाथ का स्वभाव ही कल्याण है, समम कल्याणम करोति यस्य शंकर, जो सबका समान भाव से कल्याण करते हैं वही शंकर जी हैं। तो शंकर जी की बारात गई है, कितने भी अशुगुन जाएं, कितने भी भूत प्रेत जाएं, व्यवस्था बिगड़ नहीं सकती, बोलो जय सिया राम। और यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। इतनी बढ़िया व्यवस्था बारात की राजा हिमाचल ने करी कि महाराज सब गदगद हो गए। अब देखो बारात कहां आई, दरवाजे पे। मैना जी को, जो शंकर जी की सास हैं, इनको पता लगा, पार्वती की मां को, हमारे दामाद जी आए हैं, चलो आरती उतारूं, का स्वागत करूं। नारद जी ने संबंध कराया, बड़े सुंदर होंगे, ऐसा भाव लेके मैना शुभ आरती संहारी। एक बढ़िया सोने की थाली, उसमें दीपक जलाया, एक लोटा पानी भर लिया कि दामाद को पानी पिला के स्वागत करूंगी, आरती उतारूंगी। मन में प्रसन्न होके जा रही थी। दरवाजे पे शंकर जी वृषभारूढ़ होकर के बैठे, बैल पर बैठे, लेकिन समस्या क्या, उल्टे होके बैठे, तो दिख ही नहीं रहे कि हैं कैसे, पीठ दिख रही है। घूम करके जब आगे पहुंची श्री मैना मां, तो मां मैना ने शंकर जी के उस स्वरूप का दर्शन किया। बड़े बड़े नांग गले में लटक रहे, कानों में बीछू लटक रहे, हाथों में सर्प बांध रखे, तन पे भस्म रमा रखी, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी आंखें। ऐसा अद्भुत भेष देखते ही
मैना तुम डर के मारे कांप गई, थाली जो हाथ में थी वो छूट गई और धड़ाम से नीचे गिर गई, अंदर भागी और नारद जी को बुरा कहने लगी कि ए नारद, तुमने ये रिश्ता कराया, तुम्हारा बुरा हो जाए। बोलो जय सिया राम। ऐसा दामाद ढूंढ के दिया हमारी बिटिया के तो भाग्य फूट गए। पार्वती ने मां को समझाया, मां समझ गई। देवता पीछे खड़े खड़े देख रहे थे कि हाँ, इनके संग ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा देखो, आदमी कितना विचित्र है समाज में। हमारे साथ कुछ हो तो हम छुपाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के साथ कुछ हो जाए तो हम उसकी हंसी उड़ाते हैं। देवता बोले इनके संग तो ऐसा ही होना चाहिए था। हो गई बेइज्जती, और कर लो विवाह। शंकर जी से कहा तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई। क्यों? बोले तुम्हारी सास ने आरती नहीं उतारी, थाली पटक के बाज गई। शंकर जी तो शंकर जी हैं, अपनी सास का पक्ष रखा। और शंकर जी ने कहा सुनो देवताओं, तुम्हें मालूम नहीं है कि अलग अलग सब देश के रीत रिवाज और गीत, और करना था सो कर गई सास हमारी रीत। देखो, अलग अलग देश के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हो सकता है कि हिमाचल के यहाँ यही रिवाज हो कि सासू जी आती हो और थाली पटक के भाग जाती हो। बोलो जय सिया राम। यही रिवाज हो? बोले नहीं नहीं नहीं, आप बातें बना रहे हो। एक बात बताओ, पानी का लोटा लेके आई, पानी क्यों नहीं पिलाया? शंकर जी ने कहा सुनो, जब हमारी माँ ने देखा कि दूल्हा जी के शीश पे और बैंग की धार, कहा काम तहां अर्घ को झारी दीनी डार। जब हमारे ने देखा कि हमारे दामाद के सर पे इतनी बड़ी गंगा जी बह रही हैं तो एक लोटा क्या पानी काम करेगा, सो पटक दिया। तो बोले वो दीपक जला के लाई थी, आरती क्यों नहीं उतारी? बोले जब हमारी माँ ने देखा कि अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम, जिनके शरीर में करोड़ों सूर्य चमचम चमचम चमचमा रहे हो, वहां एक छोटा सा दीपक क्या काम करेगा, सो पटक दिया। इतने में नारद जी आ गए, महाराज ये संबंध हमने कराया है, हमारी लाज रखो वरना ये नगरवासी मिलके पीछे पड़ जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा घबराओ मत नारद जी। और भोलेनाथ ने आज अमंगल वेश का त्याग किया और संसार के लिए जो मंगल वेश है उस मंगल वेश को प्रभु ने धारण कर लिया और इतने सुंदर भोलेनाथ बने कि आज शंकर जी के आगे विष्णु भगवान भी फीके पड़ गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और विधिवत मंडप के नीचे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, ब्राह्मणों ने मंगल मंत्र पढ़े हैं और पार्वती का कन्यादान राजा हिमाचल ने और मैना ने किया और विधिवत फेरे हुए, भांवरी हुई और इसके बाद शिवजी ससुराल में निवास करने लगे। तो आज रात्रि भर ससुराल में विराजने दो शंकर जी को और कल हम लोग शिव पार्वती का संवाद और उसके बाद फिर हम नारद जी के मोह की कथा, मनु शतरूपा के तप की कथा और कल अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, कल हमारे अयोध्या नाथ का प्राकट्य होगा। तो देखो कथा का समय 3:30 से 7:30 है, पर आज ग्रहण था इसलिए हमने भी सोचा कि इसका फायदा मिल जाए सबको। बोलो जय सिया राम। तो इसलिए ज्यादा कथा चली, पर 7:30 तक आपको कथा सुनने को रोज मिलेगी। अब शंकर पार्वती की झांकी आ रही है, आप दर्शन करो और सुंदर जयमाल कार्यक्रम दर्शन करेंगे और फिर आरती सब लोग करेंगे बड़े भाव के साथ। हाँ, आज आरती नहीं होगी, क्षमा, हाँ आज आरती नहीं होगी, आज ग्रहण है। तो आज मानसिक भाव से भगवान को प्रणाम करेंगे तो शंकर पार्वती का दर्शन करें। तब तक आओ, देखो राम कथा चल रही है लेकिन बैठे तो वृंदावन में ही है। तो आओ आज थोड़ा सा बिहारी जी का नाम भी ले लें, वृंदावन बिहारी को भी थोड़ा रिझा लें, मना लें, थोड़ा गा लें। शंकर जी का विवाह है और आओ बड़े भाव के साथ हम लोग श्री बांके बिहारी जी का गुणानुवाद गाएं बड़े प्रेम से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।
कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। बांके बिहारी बड़े ही प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है और कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा 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 प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा दोनों हाथ उठा के हरि बोल। बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। बधाई हो। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। 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 तेरी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। 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 कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद जय हो। प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। दोनों हाथ उठा के जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। लटों ने ढूंढ लिया जिगर घायल है किया। लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। 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 कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद जय हो। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। और देखो शिव जी का विवाह हुआ है आज, बांके बिहारी भी नाच रहे हैं खुशी में। तो बांके बिहारी नाच रहे हैं तो भैया आप भक्त भी नाचो, पर नीचे नाचना, मंच के नीचे पहुंच जाओ सब नीचे। इन्होंने पूजन कर लिया, नीचे पहुंच जाएं और बिहारी जी के दरबार में जरा दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। राधे
श्याम पिया तेरे बिन तड़तड़ जिया। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। 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 तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार 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 बड़ा प्यारा है। और ऐसे ही एक बार दोनों हाथ उठा के कि कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद